राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की पहचान इतनी है कि वो बिना थाली के बैंगन हैं। वो कभी इधर लुढ़क के जाएंगे, कभी उधर लुढ़क के जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की भाव होती है। तो दलाल तो चाहिए 2024 से पहले 8-9 दलाल तो हमेशा खड़ा करना ही है। तो एक दलाल मिल गया। उपेंद्र कुशवाहा जिसके साथ रहते हैं उसको भी नंगा कर देते हैं और खुद भी नंगा हो जाते हैं। बिहार की जनता खास करके समझती है और इनको एक ही तमगा देती है, जोकर की। ये जोकर हैं। जदयू के जो अभी हालत है, ट्रेंगल लव चल रहा है वहाँ पे। वही डे मनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वैलेंटाइन डे की तरह सभी प्रपोज करने में लगे हैं। नीतीश कुमार एक बेवफा आदमी है, सबसे छुपा हुआ है नहीं। बस कोयरी कुर्मी भाई भाई का जो नारा दिए तो सोचे छोटा मोटा राजनीति हम भी करते हैं। चुनाव में कमाई कैसे हो इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने एक पार्टी का गठन कर लिया। एक ऐसे मूर्ख के पास अगर कॉन्फिडेंस हो सकता है तो हम लोग क्यों पीछे रहे। पहले प्रशांत किशोर, फिर आरसीपी सिंह और तीसरे नंबर कुशवाहा जी। तो क्या लगता है कि जदयू को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है क्योंकि जदयू से उपेंद्र कुशवाहा का ब्रेकअप हो गया है। कहीं ना कहीं यह ब्रेकअप साफ तौर पे लोगों को हजम नहीं हो रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं एक बार पार्टी चेंज करते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर दूसरे दल में जाते हैं और ऐसा खेल जो है हमेशा चलता रहता है। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए ललित दत्त मौजूद हैं, युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बोलते भी हैं और विषय पर अपना बात रखेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का जदयू से ब्रेकअप और पहले कई पार्टियों से भी ब्रेकअप हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उनका इतिहास को देखिए, चाल को देखिए, चरित्र को देखिए। जब उनके आप चाल चरित्र को देखेंगे तो चाल चरित्र से ही उपेंद्र कुशवाहा नग्न हो जाते हैं, नंगा हो जाते हैं। इसलिए नंगा हो जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जिसके साथ रहते हैं उसको भी नंगा कर देते हैं और खुद भी नंगा हो जाते हैं। आज नीतीश कुमार के साथ वो थे, उससे पहले नहीं थे, फिर आए। वो जब भी आए तो सिर्फ गाली लेके आए, खुद भी खाए, नीतीश जी को भी खिलाए। ये कभी कोयरी कुर्मी की राजनीति की बात करते हैं तो कभी बात करते हैं बिहार के विकास की, लेकिन इनका मकसद सत्ता तक है, सिर्फ सत्ता तक पहुंचना है। इसके लिए कभी ओवैसी जैसों के साथ जा सकते हैं, कभी अगर इनको भारतीय जनता पार्टी अगर बोल दे तो वो उनके समर्थन में किसी के साथ एक मतलब इनका जो लोभ है, एक लालच है, सिर्फ यही है कि जो नीतीश कुमार से सीखे हैं वही काम करना है। नीतीश कुमार एक बेवफा आदमी है, सबसे छुपा हुआ है नहीं। बस कोयरी कुर्मी भाई भाई का जो नारा दिए तो सोचे छोटा मोटा राजनीति हम भी करते हैं। तो बेवफाई दिखाना ये भी शुरू किए हैं। ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो राजनीति चल रहा था उसी को ही दोहरा रहे हैं। तो जो नीतीश कुमार से सीखे वो आपको हमको सिखा रहे हैं। बाकी इनकी राजनीति जो है जनता समझती है, बिहार की जनता खास करके समझती है और इनको एक ही तमगा देती है, जोकर की। ये जोकर हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बिहार की राजनीति में। तो क्या लगता है, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार में एक नया पार्टी, फिर से एक नया पार्टी, और ऐसे कई क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर पहले से ही स्थापित हैं, तो क्या लगता है कि इनका जो पार्टी बनाने का मोटिव है जनता के लिए काम करना है या फिर 2024 का 2025 का इलेक्शन दिख रहा है इनको? 150 के लिए बनाया है पार्टी। ऐसे फ़ायदा नहीं हो रहा था, इनके पास कोई जन समर्थन नहीं था, तो एक पार्टी बना के 150 लिया जाता है चुनाव में। तो चुनाव में कमाई कैसे हो इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने एक पार्टी का गठन कर लिया। अगर उनका इतना ही जनाधार था तो शिवसेना वाला हाल कर देते। शिवसेना क्या हुआ, शिवसेना पार्टी में उद्धव ठाकरे अपने रास्ते से भटक गए, शिवसेना ही पलट गई, जिनकी पार्टी वही पहचान खो दी है। लेकिन यहाँ तो पैसा कमाना है, इनको 2 रुपया नोट कमाना है, इसलिए एक पार्टी का निर्माण किए। और इस पार्टी के निर्माण में कुछ कुर्मी भाई को, कुछ कोयरी भाई को तोड़ के ले आएंगे, बड़गलाएंगे कि भाई तुम बहुत पिछड़े हो, तुम्हारा ये है, नीतीश कुमार कुछ नहीं है। मतलब ये उसी चाल चरित्र को दोहराना चाहते हैं। इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ डैमेज भी नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार को। ये नीतीश कुमार इनको ही डैमेज कर दिए। जब इनको लाठी लगी थी गांधी मैदान में, जब ये राजद के साथ थे, विपक्ष में आ गए थे, जब इनको लाठी लगी थी तो तेजस्वी यादव जाने वाले सबसे पहले इंसान थे। इनको इस तरह से लाठी मारा गया था कि उसी समय इनकी औकात नप गई थी कि ये क्या लेवल पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आंदोलन की कला नहीं जानते हैं, न 4 लाइन बोलना जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का फ़ोटो टांगना ज़रूर जानते हैं, पीछे कर्पूरी ठाकुर का फ़ोटो टांगना जरूर जानते हैं। सिर्फ फ़ोटो टांग के ही सोचते हैं कि नया पार्टी बनाएंगे और छा जाएंगे, अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि इनका जो है सबसे ज़्यादा इनके कॉन्फिडेंस को सीखना चाहिए हम लोग को कि एक ऐसे मूर्ख के पास अगर कॉन्फिडेंस हो सकता है तो हम लोग क्यों पीछे रहें। वो तो कल कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है या फिर जदयू जो है एक तरह से कहें तो कर्पूरी ठाकुर का जो पद चिन्ह है, जिस पद चिन्हों पर जदयू चलती है, उनके विचारों को अपनाती है या फिर उस बेसिस पे चलती है,
तो वो चीज़ जदयू नहीं अपना रही थी कहीं ना कहीं, इसीलिए जो है वो दामन अपना छुड़ा लिए और नीतीश से अलग हो गए। तो ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका यही हम कहना चाहेंगे कि ये अगर नीतीश जी को कह रहे हैं कि नहीं अपना रही है, बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी कोई कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका मंशा क्या है ये भी तो देखिए। ये कौन सा पालन कर रहे हैं? ये इनका जो पालन करने का तरीका है, कभी राजद में, कभी ओवैसी में, कभी बीजेपी में, कभी ये तो कौन कर्पूरी ठाकुर भी नहीं करते थे। तो इनका विचारधारा अभी गौन है। इनको एक ही चीज़ दिख रहा है कि कुर्मी के जो नेता हैं और कोयरी के जो नेता हैं वो बूढ़ा हो गए हैं, वो कुर्सी खाली होगा उसके लिए अभी से हम रास्ता बनाना तैयार करते हैं, लेकिन कोयरी कुर्मी इनको नकार चुका है। अब एक नया पार्टी बना के सोचते हैं कि अपने तरफ मोबिलाइज करेंगे और एक बिहार में क्रांति कर देंगे। क्रांति सीख तो लिए हैं लेकिन करना नहीं जानते हैं। तो क्या लगता है कोयरी कुर्मी कुशवाहा साथ में है? कोयरी कुरी कुरवाहा साहब करवा लीजिए ना वोटिंग, इनको गाली देता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर पड़े हुए लाठी का तिरस्कार नहीं कर सकता है वो किसी कोयरी कुर्मी को क्या बचाएगा? इनकी क्या अस्तित्व राजनीति में सभी जानता है। एक सीट नहीं निकालने की पावर है इनकी, बस सिर्फ एक राजनीति में पैसा कमाना। मैंने आपको बताया ना, इनका पार्टी बनाने का मकसद है पैसा कमाना। 2024 में से इनकी पूछ नहीं होगी। वीआईपी को आप देख लीजिए, बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है। वीआईपी के जो मुकेश सहनी है उनका क्या लक्ष्य है? कभी वो राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग के चले जाते हैं वहाँ पे कि हमारे साथ बेइज्जती हुआ, हम राजद में जा रहे हैं, फिर वहाँ से वहाँ जाते हैं। क्यों? ये सारा पैसे का खेल है कि किसी तरह किसी पार्टी के एक सीट भी मिल जाए उसके साथ जुड़ जाएंगे तो एक नया नाम पड़ जाएगा महागठबंधन, एक नया नाम एनडीए जिसके हम हिस्सा है, तो अपने आप को कॉलर वाला आदमी समझेंगे, जबकि अस्तित्व इनका जो है कहीं का नहीं है। जदयू पे आते हैं। जदयू पहले प्रशांत किशोर, फिर आरसीपी सिंह और तीसरे नंबर कुशवाहा जी। तो क्या लगता है कि जदयू को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है, या फिर जदयू जिस स्टैंड पे चलना चाह रही है, या फिर अपने ही लोग जो है खोखला करना चाह रहे हैं? जदयू जो है, देखिए जदयू के जो अभी हालत है वो हालत ऐसा हो गया है कि ट्रेंगल लव चल रहा है वहाँ पे। नीतीश कुमार भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रेंगल लव चल रहा है। कोई कह रहा हमारी होगी, कोई कह रहा हमारी होगी। कोई डे मनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वैलेंटाइन डे की तरह सभी प्रपोज करने में लगे हैं कि बस ये सरकार मेरे समर्थन में आए और जो जदयू का वोट बैंक है वो खसक के मेरे पीछे आए और इसके नेता हम कहलाएँ। इसलिए वो ललन बाबू भी उन्हीं के समर्थन में हैं। और ये जो हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, इनका भी यही मकसद है। कल ललन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि उनका साफ तौर पे इस तरफ इशारा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वह भाजपा को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में जाके भाजपा के नेताओं से मिलते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा का जो है एक थीम जो है अपने अंदर ला रहे हैं और भाजपा को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात हम कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इस राजनीति को हमारे जो जनता है बिहार की वो नहीं समझ पाई, लेकिन भाजपा एक बड़ा दिग्गज पार्टी है। उस किसी चीज़ को नस को पकड़ लेती है। चोर कौन है और दलाल कौन है इसकी पहचान उसको है। तो दलाल तो चाहिए। 2024 से पहले 8-9 दलाल तो हमेशा खड़ा करना ही है। तो एक दलाल मिल गया। ये दलाल ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, बीजेपी ये भी जानता है, लेकिन इसको बीजेपी अपने समर्थन में लेके जो ही हो वोट गड़बड़ा सकता है। चिराग पासवान को क्या किया था? तो चिराग पासवान फेल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं। 25 पैसा 1 रुपया जो इनको मिल रहा है वही मिल रहा है, उसी के दम पे उछल रहे हैं, अपना कमा रहे हैं और आगे की राजनीति तैयारी कर रहे हैं। अब जो ऊपर से आदेश आएगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नचाएगी उस तरह से ये करेंगे। तो ये कहीं से छुपा नहीं है, लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है, क्योंकि हर एक चुनाव में चिराग पासवान और इनके जैसे लोग आते हैं और अपना खेल दिखाते हैं। तो खैर कोई नहीं, सब जान चुका है कि बीजेपी का प्रायोजित आदमी है और इनको नेगलेक्ट करेगी जनता। अंतिम प्रश्न है, क्या विरासत बचा पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा की कौन सी विरासत रहेगी? दूसरों के विरासत में घुस के सेंध मारने वाले अपनी विरासत की बात कब से करने लगे? राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की पहचान इतनी है कि वो बिना थाली के बैंगन हैं। वो कभी इधर उड़क के जाएंगे, कभी उधर उड़क के जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की भाव होती है कि किस सीजन में कितना भाव होगा, इस दलाली कितना लेंगे, अगला चुनाव आएगा तो कितना दलाली उनका बढ़ेगा। तो अपना दलाली बढ़ाने का स्टंट है उनका, और कुछ नहीं है, और उनका कोई अस्तित्व नहीं है कहीं भी। दोस्तों, आपने साफ तौर पे सुना कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या स्टैंड था, ललित दत्त जी का क्या कहना था। आप उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या सोचते हैं, और बिहार में जिस तरह यह सियासत भूचाल मचा हुआ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।